छत्तीसगढ़ में आज सियासी तौर पर कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष ने एकजुटता के साथ चैतन्य बघेल के और ईडी के एक्शन के मसले पर एक साथ आर्थिक नाकेबंदी की। जंगल कटाई को लेकर उन्होंने सरकार को घेरा, कहा कि अपने अडानी अंबानी जैसे मित्रों को खुश करने के लिए जंगल कटाई का पूरा रास्ता साफ करना है, इसीलिए कांग्रेसियों पर प्रेशर बनाया जा रहा है। कैसे ही आर्थिक नाकेबंदी की गई, इस पर एक रिपोर्ट देखिए। तारीख 22 जुलाई, प्रदेश की सियासत में उबाल, सड़क पर उतरे कांग्रेसियों ने किया बवाल। मंगलवार को छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने बड़ा आंदोलन किया। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की कथित शराब घोटाले में ईडी की गिरफ्तारी और तमनार में अडानी समूह द्वारा पेड़ों की कटाई के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भर में नेशनल हाईवे को जाम किया। रायपुर के वीआईपी चौक से लेकर अकलतरा के तरोद चौक और भिलाई के नेहरू नगर तक प्रदर्शन ने यातायात को प्रभावित किया, जिससे वाहनों की लंबी कतारें लग गई। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग और छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा की लूट का आरोप लगाया। अडानी के साथ है तो आज जो सरकार है वो विष्णुदेव या रायपुर के मंत्रालय से नहीं बल्कि अहमदाबाद से संचालित हो रहा है और अडानी के लिए हो रहा है, और इस कारण सारे कार्रवाइयां हो रही है। पूरे हसदेव के जंगल काटने का काम, पूरा तमनार के जंगल काटने का काम ये अडानी करवा रहे हैं। सवाल चैतन्य बघेल का नहीं है, सवाल है इस लोकतंत्र की हत्या का, सवाल इस बदले की भावना से कार्रवाई का, सवाल है देशपूर्ण कार्रवाई का, सवाल है लोकतंत्र के कुचलने का और लोकतंत्र कुचलने के लिए, और सवाल है विरोधी दल के नेताओं को टारगेट करने का। धमतरी में NH30 पर टायर जलाने के बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी झड़प हुई, जिसमें एक पुलिसकर्मी को हल्की चोट आई। पेंड्रा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का पुतला जलाया, जबकि भिलाई में बारिश के बावजूद जिला कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ। कांग्रेस ने जंगल कटाई और केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग को रोकने तक आंदोलन तेज करने की कसम खाई। क्या कहना चाहेंगे पूरे आंदोलन को लेकर? पूरा छत्तीसगढ़ आंदोलित है, पूरा छत्तीसगढ़ में आंदोलन हो रहा है। सब हमारे कांग्रेस के साथी एकजुट होकर एक मन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का विरोध कर रहे हैं। यहाँ जो बड़े बड़े उद्योगपति अडानी अंबानी मित्तल लोगों को जो यहाँ की संपत्ति बेची जा रही है उसका विरोध कर रहे हैं। विरोध हो रहा है, उस बात को लेके हो रहा है कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को आप इस हद तक आगे बढ़ाना चाह रहे हो, ईडी का इस्तेमाल करके, जो पूरी तरह से संवैधानिक व्यवस्थाओं से और नागरिकों की स्वतंत्रता के विपरीत जाता है। तो हमको खड़ा होना पड़ेगा, हमको बोलना भी किसी व्यक्ति की बात नहीं। वहीं बीजेपी ने इसे परिवार केंद्रित आंदोलन और भ्रष्टाचार छुपाने की कोशिश करार दिया। श्री भूपेश बघेल और उनके तथाकथित जो कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नेता, सप्लायर, ठेकेदार, ये सब बौखलाए हुए। भूपेश बघेल जी ने अपने बेटे को बचाने के लिए या उसकी राजनीति चमकाने के लिए पूरे कांग्रेस को झोंक दिया है। अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए पूरे कांग्रेस को झोंक रहे हैं। एक परिवारवादी राजनीति, भ्रष्टाचार की राजनीति कांग्रेस का मूल चरित्र है। इस पूरे छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन के समक्ष उजागर हो गया है। कांग्रेस के इस प्रदर्शन ने राजनीतिक तापमान को और बढ़ा दिया है। दोनों पक्षों के बीच तनातनी जारी है। देखना होगा कि कांग्रेस का यह आंदोलन क्या नतीजा लाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से चैतन्य बघेल के बचाव में सड़क पर है, ये बीजेपी का आरोप है। और बीजेपी पर कांग्रेस का आरोप है कि आप ईडी जैसी संस्थाओं का उपयोग कर रहे हैं ताकि कांग्रेस पार्टी खुलकर न कह पाए कि जंगल की कटाई का कैसे रास्ता डबल इंजन सरकार ने साफ किया है। एक तरफ सियासत है, दूसरी तरफ कानूनी प्रक्रिया है। दोनों का अपडेट आपको मिलता रहेगा।